दोस्तों, घर, किचन और हमारी गृहस्थी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं जिनका अगर हम समय समय पर निदान करते रहें तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। हमारे बहुत सारे सामान भी खराब होने से बच जाते हैं, साथ ही हमारे पैसे भी बचते हैं। इसके अलावा हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं आज एक ऐसी ही वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह की ग्रेटर्स की क्लीनिंग को लेकर है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर जो ग्रेटर मैं दिखा रही हूँ वो कितना ज्यादा येलो हो चुका है। इसे हम काफी टाइम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसकी क्लीनिंग मैंने छोड़ी हुई थी क्योंकि इस पे जो सब्जियों के दाग लग जाते हैं उसको अगर हम डेली कितना भी साफ करें पर ये थोड़े थोड़े जमते ही हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए हमें लेना है फॉइल पेपर का एक बड़ा सा टुकड़ा। फॉइल पेपर को रैप कर लीजिए, उसके बाद से इस पर डाल दीजिए कोई सा भी डिश वॉश जेल। आप चाहें तो विम डिटर्जेंट का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिक्विड लिया है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, फॉइल पेपर के ऊपर ही डिटर्जेंट डालने के बाद आप इस पर ग्रेटर के ऊपर अच्छे से रब करिए। ग्रेटर चूंकि ड्राई है तो मैं थोड़ा सा पानी भी ले लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए ग्रेटर के ऊपर जैसे ही आप 1 से 1.5 मिनट तक इस फॉइल पेपर से रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो येलो वाली चिकनाई, जो सब्जियों का रस इस पर जमा हुआ है, वो बहुत अच्छे से निकल कर और ग्रेटर हमारा क्लीन होने लगा है। फॉइल पेपर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करता है। इस पर ना ही हम किसी तरह के स्क्रबर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ज्यादा डिटर्जेंट, ना ही कोई नमक सोडा वगैरह। इसी फॉइल पेपर और हमारे डिटर्जेंट की मदद से हमारा जो ग्रेटर है बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। बस इस पर हमें हाथों से थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। 1 से 1.5 मिनट जब मैं इसको रब कर रही थी तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही थोड़ा थोड़ा पीलापन जो है निकल कर बाहर होने लगा है। साथ ही इसको अच्छे से रब करते टाइम अपने हाथों का, फिंगर्स का खास ध्यान रखना पड़ता है। देखिए 1 से 1.5 मिनट रब करने के बाद हमारा फॉइल पेपर पूरी तरीके से एकदम फटफटा सा गया है। अब मैं इसको एकदम नॉर्मल पानी से क्लीन करके आपको दिखाऊंगी कि जितना पीलापन है वो सभी कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से निकल चुका है। ये देखिए आपके सामने भी आपको देख कर लग रहा होगा कि कितनी अच्छी तरीके से हमने ग्रेटर को क्लीन कर लिया है। चलिए इसे नॉर्मल पानी से वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद ग्रेटर का जितना पीलापन था, जितनी गंदगी थी, वो सभी निकल चुकी है। ग्रेटर हमारा बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो इस तरह से जब भी आपके किचन का कोई भी स्टील का बर्तन बिल्कुल चिकनाई या गंदगी पकड़ ले तो इसको ऐसे क्लीन कर लीजिएगा। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, चीनी के डिब्बों को लेकर। चीनी के डब्बों में अक्सर चींटी लगने की शिकायत होती है। तो जब चींटियां लगती हैं चीनी के डब्बे में तो एक उपाय कर लीजिएगा। आप ले लीजिएगा दालचीनी का एक थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा। दालचीनी को चीनी के बीच में डालकर और छोड़ दीजिएगा। अब आप चीनी के डब्बे का ढक्कन लगाकर रख दीजिए, टाइटली ढक्कन लगाइए। फिर आप देखेंगे कि चीनी के डब्बे में चींटियां बिल्कुल भी नहीं लगती हैं और आपको जो चीनी में नमी लगने की भी समस्या थी वो भी खत्म हो जाती है। तीसरी टिप है दोस्तों हमारी इस तरह के आरओ वाटर प्यूरिफायर से जुड़ी हुई। हम लोग अपने आरओ की ऊपर से तो सफाई कराते हैं, आरओ की सर्विसिंग भी कराते हैं, लेकिन क्या आप कभी अपने जो आरओ से जहां से हम लोग पानी लेते हैं उस टैप की आपने कभी क्लीनिंग की है? क्योंकि उस टैप के अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें तो उस टैप के अंदर भी कुछ ऐसी गंदगी जमी होती है जो पानी के साथ साथ हमारे पीने वाले ग्लास में आ सकती है। इसकी क्लीनिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमें लेना है एक ईयरबड। ईयरबड को दोनों साइड से मैंने कर लिया है गीला। सिंपल पानी से गीला करेंगे और ईयरबड को गीला करके हमें इस टैप के अंदर ईयरबड को अच्छे से घुमाना है। चारों ओर एकदम बढ़िया तरीके से घुमाइएगा। इससे होगा ये कि टैप के अंदर कोई भी काई वगैरह लगी होगी, पानी के दाग लगे होंगे, वो निकल जाते हैं। तो ईयरबड के दोनों साइड का हिस्सा मैं अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ और अंदर जहां तक ईयरबड जा रहा है वहां तक मैं इस तरह से अच्छे से इसको रब कर दूंगी जिससे ईयरबड में ही सारी गंदगी निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर आप ईयरबड का कलर देख सकते हैं, चेंज हो चुका है, ये व्हाइट से येलो हो चुका है। और इस तरीके से उस टैप के अंदर भी इतनी गंदगी फंसी होती है जो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पानी के साथ जरूर हमारे पीने वाले पानी में आ जाती है। तो इस तरीके से एक छोटे से ईयरबड से हम अपने आरओ की सिंपल तरीके से क्लीनिंग तो कर ही सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे लोहे के बर्तन को लेकर। जब भी हम लोहे के बर्तन को क्लीन करके रखते हैं, अगर उसे हम कई दिनों तक रख देते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जंग लग जाता है, रस्ट पड़ जाते हैं। तो लोहे के बर्तन जो है जब हम नेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें बिना मांजे हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। साथ ही जंग लगने से बर्तनों की लाइफ भी खराब होती है। इसके लिए जब भी आप लोहे के बर्तन को स्टोर करके रखें, इनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद से आप इस पे डालिए थोड़ा सा ऑयल। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं, खाने वाला कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को बर्तन में डालने के बाद अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। ऑयल इतना ही डालना है कि बस बर्तन में ये थोड़ा सा चिपक जाए। ऑयल को लेने के बाद आप इसे किसी नॉर्मल टिश्यू पेपर से या फिर किसी कपड़े से हल्का सा वाइप कर दीजिए, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा होगा तो भी जो है
आपका जब नेक्स्ट आप खाना बनाएंगे तो उसमें हल्की सी स्मेल आएगी। तो यहाँ पर टिश्यू से एक बार आप अच्छे से पोंछ दीजिए, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू में आ जाए। अब इसके बाद से इस बर्तन को आप रखिए, महीने 2 महीने तक आप देखेंगे इसमें जंग नहीं लगती है। साथ ही लोहे के बर्तन की इस तरीके से हम बहुत अच्छी से केयर भी कर सकते हैं। लोहे के बर्तन को जब भी आपको रखना हो काफी टाइम के लिए तो इसी तरीके से रखिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, तालों को लेकर। हमारे घर में ताला चाबी तो होती है, अचानक से जब कभी हम काफी दिनों के बाद कोई सा भी ताला उठाते हैं तो आप देखते हैं उसमें जंग बहुत ज्यादा लग गई है, या फिर चाबी डालकर घुमा रहे हैं तो ताला बंद नहीं हो रहा है। अब ऐसे में समस्या ये आती है कि ताले वैसे तो बहुत महंगे मिलते हैं, बार बार हम हर ताले को फेंक नहीं सकते, ना ही कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। जब भी आपके ताले में कुछ ऐसी समस्या है जिसमें आपको लगे कि जंग की वजह से चाबी बिल्कुल हिल नहीं रही है, चाबी एकदम अंदर जम सी गई है, तो आप ये छोटा सा उपाय करिए। आप रोटी बनाने के बाद जो गर्म तवा होता है उस पर जो है अपने ताले को इस तरीके से रख दीजिए। तवे की गर्मी से क्या होगा कि जो ताला है वो अंदर से जंग को छोड़ेगा। या फिर आप चाहें तो तवे को सिम फ्लेम पर ऑन भी कर सकते हैं। सिम फ्लेम पर आप इस तरीके से पहले एक साइड से रखिए, 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर आप ताले को पलटकर, चाबी को हटाकर ताले को पलटकर भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से ताले को गर्म होना जरूरी है। ताला जैसे ही हमारा दोनों साइड से हल्की सी हीट पाता है दोस्तों, वैसे ही इसके अंदर का जो जंग है वो निकलने लगता है। तो ताले को पलटने के लिए मैंने इसकी जो चाबी लगी थी वो निकाल दी है, क्योंकि उसमें जो छल्ला था वो प्लास्टिक का था। तो इस तरीके से कुछ चीजों का ध्यान रख के ताले को गर्म कर लीजिए, और उसके बाद से आप चाहें तो ताले की हल्की सी ऑयलिंग भी कर सकते हैं। और इसके बाद जब ताला अच्छे से ठंडा हो जाए तो तवे को मैंने नीचे उतार लिया है। ताला ठंडा होने के बाद अब जब हम चाबी को घुमा कर देखते हैं तो आप देखेंगे कि चाबी हमारी बहुत ही इजीली घूम जाती है। देखिए चाबी हमारी घूम भी गई और ताला हमारा बंद भी हो गया, यानी कि लॉक सही हो गया। तो इस तरीके से जो भी आपके घर में पुराना ताला है, एक बार उसको गर्म करके और हो सके तो उसके अंदर ऑयल डालकर जरूर देखिएगा। इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे पैसे बचते हैं। पुराने ताले को हम रीयूज भी कर सकते हैं, हमें इन्हें फेंकना नहीं पड़ता। साथ ही इस तरीके से नए ताले खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों नमक के डिब्बे को लेकर। नमक का डिब्बा हम सब, हर लेडीज अपने घर में रखती हैं। तो नमक के डिब्बे को, नमक हम जब भी स्टोर करें तो ये ध्यान रखें कि इसे या तो प्लास्टिक के डिब्बे में या फिर कांच के डिब्बे में रखें। गलती से भी इसे स्टील के डिब्बे में स्टोर ना करें, क्योंकि नमक जो होता है जिस जगह पर होता है उस चीज को गलाता है। तो इसमें जो स्पून का आप इस्तेमाल करें वो भी स्टील का ना रखें, क्योंकि स्टील का चम्मच जो होगा वो जंग पकड़ लेगा। नमक की सीलन की वजह से चम्मच धीरे धीरे गलने लगेगा और चम्मच पूरी तरीके से खराब हो जाता है। नमक के डिब्बे में जब भी आपको स्पून रखना हो तो आप लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का या फिर सिलिकॉन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील का चम्मच रखने की गलती बिल्कुल दोस्तों मत करिएगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम वुडन स्पैटुला या स्पून या फिर प्लास्टिक का या फिर किसी और सिलिकॉन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो चम्मच होंगे नमक की वजह से खराब नहीं होंगे और हमारे स्टील का चम्मच भी खराब होने से बच जाएगा। होप करती हूँ आज की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको पसंद आई होंगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।